तो आज की इस वीडियो में आज आप लोग को सिखाने वाला हूं दोस्तों कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल कैसे आप निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से मैं आपको देखो। जैसे हमने कल ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हमने ड्रॉ करके आपको दिया था, जहां से हमने ड्रॉ किया तो मार्केट में रिवर्स होगा। ये हमारा 14 आता है तो वहां से भी मार्केट रिवर्स है। अब आप ऐसा मत सोचना कि ये चीज़ें मार्केट में हो चुकी है तब मैं ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको टेलीग्राम पर दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर 9:53 पर ही अपडेट किया था मार्केट में। और ये आप देख सकते हो जब मार्केट आपका यहाँ पर ट्रेड कर मार्केट गया वहीं से और उसके बाद मार्केट आया, दिन उसके बाद रिवर्स होगा। तो इस तरह के जो लेवल्स मैं कैसे निकालता हूँ, आप लोग को कैसे यहाँ पर अपडेट करता हूँ लाइव मार्केट में, वही सब चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ डिटेल में दोस्तों। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना लाइव मार्केट अपडेट पाने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे निकाला जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये वाला आपको फिबोनाची लेवल को यूज़ करना आपको आना चाहिए। तो आपको सिंपल सिंपल से टर्म आपको ध्यान रखना होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको इस गोल्डन रेशियो आपको ये लेवल ध्यान रखना है। सिंपल आपको ये दो लेवल आपको ध्यान रखना है और ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है आपका 50% लेवल और उसके बाद आता है 61.8% का लेवल। जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा सारा आपको मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा डिटेल में कि कैसे चीज़ों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कहाँ से मार्केट में क्या होगा, आपका पुल बैक होगी मार्केट या कहाँ से मार्केट आपका क्या हुआ रिवर्स होगा। ये सारा रेशियो मैं अभी आपको निकाल के दिखाऊंगा सिंपल इस अपनो फिबोनाची लेवल को यूज़ करके। तो कैसे निकाला जाता है चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, राइट। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे आपको टाइम फ्रेम को आपको यूज़ करना आपको आना चाहिए कि कौन से टाइम फ्रेम में कैसा आपका टर्म होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डेली टाइम फ्रेम पे आना है। ओवरऑल आपको पहले सेंटीमेंट समझना है कि सेंटीमेंट का टॉप एंड बॉटम क्या है। तो ये आप देख सकते हो, एक ये टॉप है और ये एक आपका बॉटम है, देन अगेन ये एक टॉप है एंड अगेन ये एक बॉटम है। तो ये हमारे पास एक ये टॉप है ये बॉटम है। अब हमको यहाँ पर और यहाँ पर ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमको 50% एरिया हमको कैप्चर करना, राइट। 50% और उसके बाद आए 61.8%। ये लेवल को हमको ड्रॉ करना है, ठीक है, ताकि अपकमिंग डेज में कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं वही सब चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सिंपल आपको ओपनिंग क्लोजिंग पे ड्रॉ करना है, हाई लो पे नहीं ड्रॉ करना, ओपनिंग क्लोजिंग पे ध्यान रखना है। तो मैंने क्या किया, ये रहा अपना लेबस। तो मार्केट में अगर आप देखोगे ये एक दो लेबस है, ठीक है। अभी इसको कैसे फिल्टर किया जाता है वो मैं आगे आपको बताता रहूँगा। फिल्टर तो 61.8% है और ये आपका है 50% है आपका लेबस, ठीक है। तो अभी फिल्टर करने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन लेवलों को फिल्टर आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगेन दूसरे वाले टॉप पे जाना है। तो ये रहा आपका सेकंड टॉप, जहां से मार्केट क्या हुआ रिवर्स हुआ। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आपको अगर लाइन पे चार्ट पे आपको ऐसे कर लेना, लाइन चार्ट पे आपको क्लियर समझ में आएगा टॉप बॉटम आपको क्या। अगर कैंडल स्टिक पे नहीं समझ में आता है तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, राइट। तो इस मेथड को भी आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस है तो मुझे पता है आइडिया कहाँ कहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग को भी अगर नहीं समझ में आता है कैंडल स्टिक पे कहाँ पर ड्रॉ करना है, जैसे मैंने आप लोग को बताया क्या ओपनिंग क्लोजिंग पे आपको क्या आपको ड्रॉ करना है। तो ओपनिंग क्लोजिंग का मतलब यही होता है कि लाइन चार्ट पे जब आप स्विच करोगे तो आपको यही ओपनिंग क्लोजिंग आपको क्या होगा मार्केट में आपको देखने को मिलेगा, जैसा आप देख सकते हो, ओके। एंड उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ गया कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमारे पास अगेन दो लेबल आ गए। अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ एंड मैं आपको अब इसका मतलब निकालना भी बताऊँ कि कैसे आप इन पे प्लान कर सकते हो। अभी तो हम सिर्फ एरिया समझ रहे हैं कि कौन कौन से लेबल हमारा आपको गोल्डन रेशियो के बीच में आता है, राइट। तो एक दो एरिया हमारा ये हो गया एंड ये दो एरिया हमारे ये हो गया, ठीक है। अभी क्या करना, अभी आपको ओवरऑल समझ में आ गया कि ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग हाई टाइम फ्रेम का ये लेवल्स है। अब आपको स्विच करना है, आपको कहाँ पर 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको स्विच करना है एंड देन अगेन अब आपको वही रूल आपको फिर से फॉलो करना है। आपको हायर हाई हायर लो एंड लोअर हाई लोअर लो का आपको फिर से यहाँ पर ड्रॉ करना है। अभी अगर आपको नहीं समझ में आता कि कहाँ कहाँ पे ड्रॉ करना है, मैं फिर से आपको बता दूँ। सिंपल आपको लाइन चार्ट पे क्लिक करना है और ओवरऑल सेंटीमेंट को आपको समझना है कि मार्केट में क्या है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगेन जैसे अपना ये एक टॉप है, राइट, एक ये हमारे पास टॉप है और ये हमारे पास एक बॉटम हो गया। तो मैं इनको यहाँ पर अगर आप देखोगे ये रहा हमारे पास टॉप एरिया होगा एंड ये होगा बॉटम। तो मैंने क्या ड्रॉ किया, मैंने यहाँ पर एक 61.8% एंड 50% का ये लेवल हमारे पास आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी ड्रॉ करेंगे लेकिन हम कलर चेंज कर देंगे यहाँ पर, ठीक है।
ये हमारा लोअर टाइम फ्रेम का होगा, तो ये हमसे इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कलर चेंज कर देंगे ताकि हमको पता रहे कि लोअर टाइम फ्रेम वाला कौन सा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑरेंज कलर का रख लेते हैं। एंड ये मतलब नहीं कि ये लेबल्स का, ये पूरी की पूरी एरिया ही आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है। तो मार्केट में रिएक्ट या तो इसके ऊपर होगा या तो इसके नीचे होगा, तो ये एक एरिया होता है जहाँ से आपको अच्छी खासी आपको कन्फर्मेशन आप निकाल सकते हो, है ना। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन पे कन्फर्मेशन निकाला जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक हमारे पास ये कि स्ट्रॉन्ग अपना लेबल्स हो गया लोअर टाइम फ्रेम का। अब देखो मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट ऐसे आया है, ऐसे अपना डब्लू पैटर्न बनाया, अब मार्केट क्या है, अब चलना स्टार्ट हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो जब ऐसे चलना स्टार्ट हो रहा है तो हमको ये करेक्शन वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए, यानी ये वाला करेक्शन पार्ट से कहाँ से मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि आपका मार्केट रिवर्स हो सकता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, राइट। तो हमको अपना हायर लो पॉइंट आपको अपने को आइडेंटिफाई करना कि हायर लो पॉइंट कहाँ पर निकल सकता है, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में पुल बैक या रिवर्सल कहाँ से आ सकता है या यहीं से मार्केट ब्रेक हो सकता है। तो हमको यही वो लेबल्स हमको निकालने होंगे जहाँ पर हमको ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन के लिए हमको इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं छोटे छोटे आपको टर्म्स आपको लगा के दिखाता हूँ कि कैसे कैसे निकाला गया था मार्केट में, और आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कैंडल स्टिक पैटर्न पे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि जहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये कोई चीज़ें आप देखोगे, यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि मार्केट में क्या है, रिवर्सल उसी पॉइंट से है, आप देखोगे राइट, रिवर्सल उसी पॉइंट से है। तो हमारे लिए कि जो ये लेबल्स है, अब इसको कैसे निकाल, हमको टॉप पेज पे रखना पड़ेगा, तब जाके हमको पता चलेगा कि मार्केट में एक्चुअली में मार्केट में हुआ क्या था, ठीक है। तो ये मैं ऐसे कर देता हूँ। एंड आप लोग यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि ये जो मैं पिछला आपको ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल तो मैं इसको पीछे कर देता हूँ एंड सिंपल अपना ओपनिंग क्लोजिंग जैसे मैंने बताया है। तो आपको अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होता है तो आप सिंपल स्विच करके आप यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हो, ओके। तो ये हमारे पास अब एंड अगेन आप देखोगे कि मार्केट की जो रिवर्सल पॉइंट हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, वहीं पर 50% लेबल्स पे ही हुआ है, ठीक है, 50% लेबल से हुआ है। तो जो ये रहा अपना, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 50% लेबल हो गया, ओके। तो ये हमारे पास क्या पुल बैक एरिया होता है एग्जैक्टली। अब हम इस पे क्या करते हैं, इस पे हम क्या करते हैं, अपना ये एक पट्टी ड्रॉ करते हैं जो कि हमारा पुल बैक एरिया होगा। तो यहाँ से मार्केट में क्या होगा, बुलिश जा सकता है, राइट। तो बुलिश के लिए या तो हम ग्रीन ड्रॉ कर सकते हैं या तो हम क्या करते हैं, ऑरेंज ही पूरा ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि ये जो लेवल हमने निकाला था ऑरेंज वाला, सेम वही लेवल मैं आपको निकाल के दिखाऊँ कि कैसे निकाला गया था, ओके। तो इसी तरह आपको सारे लेवल्स को आपको निकालने वन पावे। अब आपको ये समझना है कि मार्केट में क्या है कि जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में। तो मार्केट देखो बाउंस हुआ है एंड अगेन आप इस एरिया से इस एरिया समझोगे तो ये 50% लेवल पे ही आपकी मार्केट क्लोजिंग है। तो मैं आपको ये भी ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। तो कंडीशन रिवर्सल डाउन डायरेक्शन में भी सेम आपको सेम रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा एंड अप डायरेक्शन में भी सेम रिवर्सल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लाइन चार्ट पे क्लिक किया, अब आप देखोगे यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हाई एंड आपका लो पे अपने ड्रॉ किया, राइट। तो जैसा मैंने बताया था कि मार्केट की जो करेक्शन की क्लोजिंग है वो उसी एरिया में 61.8% एंड 50% लेवल। अब आपके पास यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर है, तो इस एरिया को आपको क्या करना है, ड्रॉ करना। मैं अभी इसका रीज़न आपको समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ रेड का, राइट। तो रेड का नहीं तो मैं यहाँ पर ब्लू पूरा का ड्रॉ कर देता हूँ। अभी आप ध्यान समझना यहाँ पर जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं फ्यूनराचिबल को हटा देता हूँ एंड उसके बाद मैं अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, ये है लो टाइम फ्रेम का एक एरिया जहां पर मार्केट अभी क्लोजिंग है, गोल्डन रेशियो है। ये है आपका हाई टाइम फ्रेम का, ये भी है आपका हाई टाइम फ्रेम का। कौन सा टाइम फ्रेम का है, जैसा हमने आपको दिखाया कि ये डेली टाइम फ्रेम का है, राइट। ये क्या है आपका दोस्तों, आपका डेली टाइम फ्रेम जैसा हमने ड्रॉ करके दिखाया। तो इससे स्ट्रॉन्ग यानी आपका 49,600 से स्ट्रॉन्ग क्या है आपका 49,800 का, ये हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, ना कि आपका 49,000 वाला 49,600 स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। तो ये वीक एरिया होगा एंड ये आपका क्या होगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग एरिया होगा, ठीक है। ये आपका क्या, ये अपना स्ट्रॉन्ग एरिया होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, राइट। तो ये लेवल जब तक मार्केट नहीं तोड़ता है तब तक कोई हम प्लान नहीं कर सकते, राइट। लेकिन इस एरिया में क्या होता है, अगर छोटा सा भी वॉल्यूम अगर मार्केट में इंक्रीज होता है तो इस एरिया से हम लोग डाउन डायरेक्शन अप डायरेक्शन के लिए प्लान कर सकते हैं इजीली। लेकिन पॉसिबिलिटी यहाँ पर कहाँ है वो आपको समझना है। तो अप डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं, अगर मार्केट अप डायरेक्शन जाता है तो हमारे लिए एक छोटा सा स्कैल्पिंग ही मिलेगा 49,600 49,800, सिर्फ अपने 200 पॉइंट का हमारे पास क्या ऑप्शन ही है, राइट। लेकिन अगर हम वही डाउन डायरेक्शन के लिए अगर हम देखते हैं तो डाउन डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, यानी 49,600 से आपकी जो मार्केट में स्पेस है 48,000 आपका 900 का यहाँ पर स्पेस है। तो ओवरऑल आप देखोगे 700 पॉइंट्स यहाँ पर
700 पॉइंट से ज़्यादा भी यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट में स्पेस है। तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी किस डायरेक्शन में ज़्यादा है? डाउन डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा है। तो प्रॉफिट होने का चांसेस किस डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि अपना डाउन डायरेक्शन में। अब यहीं पर आता है आपका ओआई डेटा का गेम। अब आपका आता है यहाँ पर ओआई डेटा का गेम आपको समझना है, ठीक है। अब बड़े प्लेयर का गेम समझना है आपको। गोल्डन रेशियो पता चल गया, कहाँ पर अपना सबसे ज़्यादा मार्केट में पॉसिबिलिटी है, कहाँ पर कम पॉसिबिलिटी, ये चीज़ें आपके पास क्लियर हो गई है। अब जो आगे की चीज़ हम समझने वाले हैं वो आगे की चीज़ हम यूज़ करेंगे डेटा का, क्योंकि हमारा जो लेबल निकालने का जो प्रोसेस था वो यहीं पर अपना मतलब समाप्त होता है, राइट। ये हमारा काम हो गया है कि लेबल निकल चुके हैं। अब हमको ये समझना है कि बड़े प्लेयर का ऑर्डर किस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा है, राइट। अगर पुट में ज़्यादा है तो हाई चांस है कि ये लेबल्स आपका ब्रेक होगा और हमको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये अच्छा खासा पूरा स्पेस है 50,240 तक। कहाँ तक? 50,240 का अच्छा खासा स्पेस है। कहाँ से आप देखोगे? 48,000 आपका आपका 800 से हमारा अच्छा खासा यहाँ पर स्पेस है। तो आप समझ सकते हो कि 400-500 पॉइंट का हमारे पास क्या यहाँ पर अच्छा खासा आपका स्पेस है। तो मार्केट में जब बड़े प्लेयर यहाँ पर एंट्री पोजीशन बनाएंगे तो ये जो अपना लेवल्स है ना, इस ब्रेकआउट पे हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पर बीच में कोई एंट्री नहीं बनाई जाती है, ना ही यहाँ पर। आप हमेशा पॉइंट ध्यान रखना, ये खाली एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ये एंट्री पॉइंट एरिया नहीं होता, क्योंकि जो ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है या गोल्डन रेशियो टेक्निक का वो ये एरिया है, एक ये एरिया है और एक ये और एक ये। तो आपका एंट्री करने वाला जो एरिया होता है ना वो एक अपना जहां पर जोन होता है वहीं पर हम ट्रेड कर सकते हैं, राइट। बीच में कहीं पर इंटर नहीं, ये खाली एरिया ये मूवमेंट एरिया होता है, मार्केट में मूवमेंट करती है। जैसा मैंने कल के भी वीडियो में बताया था कि आपको जो डेटा आप देखोगे, जो एंट्री करने का जो प्रोसेस है आप समझना। यहाँ पर मैं जो आपको चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंट्री करने का जो प्रोसेस है, जो हमने यहाँ पर एक एरिया है कि यहाँ पर आप इंटर कर सकते हो, ये सारी एरिया जो खाली एरिया, तो ये आपका क्या होता है? आपका टारगेट एरिया होता है, यानी आपका क्या ये मूवमेंट एरिया होता है कि मार्केट मूवमेंट करती है। लेकिन एक्चुअली में जो बड़े ऑर्डर कहाँ पर लगे? यहाँ पर लगे हैं। तो आपको एंट्री कहाँ पर करना चाहिए? इस एरिया में करनी चाहिए। खाली एरिया में एंट्री नहीं करना चाहिए। खाली एरिया में मार्केट क्या होती है? ये क्या होता है? मूवमेंट एरिया होता है। तो मूवमेंट एरिया में एंट्री नहीं किया जाता है। जहां पर मार्केट में ऑर्डर दिख रहे हैं वहां पर एंट्री करना है। तो आपको ओआई डेटा से पता करना है कि आपका जो भी लेवल्स आप ड्रॉ कर रहे हो उसके पास आपका क्या है कि बड़े वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट हाई है, तो उस एरिया में आप एंट्री करोगे तो हाई चांस रहेंगे कि मार्केट में एक्टिविटी में काफ़ी अच्छे आपको बिनिंग रेशियो आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो अभी हम चलते हैं डेटा पे और यहीं पर हम एनालिसिस करते हैं कि हम लोग प्लान कैसे करते हैं, राइट। बैंक निफ्टी में हम लोग मंडे के लिए प्लान कैसे कर सकते हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको सीखने में भी अच्छा, आपको समझ में भी आएगा डिटेल में कि कैसे। अब यहाँ पर आप डेटा को ध्यान से आप समझने की कोशिश करना दोस्तों। ओके, तो जैसे हमारे पास कौन सा लेवल है, नियरेस्ट जो लेवल हमारे पास 49,600 और उसके बाद है 49,800। तो 49,800 पर अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये आपके पास देखोगे लेवल है। यहाँ पर आप देखोगे जो आपका ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो हमारे पास 49,800 पे कुछ कुछ खास ओपन इंटरेस्ट नहीं है। जो ओपन इंटरेस्ट आप देख रहे हो वो 28,000 है और एक 15,000 है। तो 15,000 49,500 पे है और वहीं 28,000 आप देखोगे 50,000 पे है। तो हमारे पास दो ऐसे एरिया है जहाँ पर हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, यानी 50,000 पे एक एंट्री बन सकती है या तो हमारा 49,500 पे एंट्री बन सकती है। तो अब वापस आते हैं उसी लेवल पे जो हमने अभी ड्रॉ किया था। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर मैं आपको वो भी लगा के आपको दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर है कि 50,000 एरिया और उसके बाद आता है आपका 49,000 एरिया, ठीक है। एंड जस्ट 1 मिनट गाइस, 50,000 एरिया एंड 49,000 एक एरिया। तो ये रहा, तो 49,000 आपका ये रहा 49,500। ओके, तो 49,500 आपको ये दिखाई दे रहा है एंड उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है 50,000 एरिया जहाँ से मार्केट मोमेंटम किया। तो उसके पास कौन सा लेवल है? 49,800 है और 49,000 आपके पास क्या है? 900। तो 49,800 हमारे पास क्या है? नियर है, राइट। तो हमारे पास क्या, हमारे पास दो ऐसे एरिया लेवल्स है जहाँ पर हम प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ब्रेकआउट लेवल होगा और ये भी हमारे पास क्या होगा? ब्रेकआउट लेवल होगा। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो 49,500 का क्या रेजिस्टेंस लेवल है? मार्केट की क्लोजिंग क्या है? 49,000 से आपका पास ही क्लोज हुआ, तो मार्केट में क्या है? ये पूरा का जो जोन है ये ब्रेकआउट लेवल होगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि 49,600 को मार्केट अगर ब्रेक करती है तो एक मूवमेंट अपने को अच्छा देखने को मिल सकता है 49,800 का, क्योंकि 50,000 का क्या हमारा आपका लेबस है जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग आपका वॉल्यूम है।
तो बड़े प्लेयर कहाँ, यहाँ ऊपर है ना कि यहाँ पर है। तो हमारे पास क्लियर ये इन्फॉर्मेशन है कि इस एरिया से मार्केट में इस एरिया तक हमारे पास इजीली हम टारगेट निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको कैसे अपने को डेटा प्लान करना है, फिर अपने को देखना है जो लेवल आपने निकाला है कि इसके पास है या इसके इसके कुछ दूर है, तो उस हिसाब से अपने को प्लान करना है कि बड़े प्लेयर का डेटा भी होना जरूरी है। देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं पता हो कि बाइंग कहाँ पर सेलिंग करना, तो आप ट्रेड करना आपके लिए बेकार है। ओके, तो उस हिसाब को भी ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर आपको जो ओपन ट्रस्ट है वो 14,000 है, यहाँ पर 15,000 है, तो कुछ फर्क नहीं है ज़्यादा, लेकिन वॉल्यूम आप देखो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 49,600 को ब्रेक करती है तो मार्केट इजीली आपका कहाँ, जो हमने जो प्लान किया है 49,800 वाला जो लेबल्स है, ये इजीली मार्केट आपका अचीव कर जाएगी। तो हमारे पास कितना है, 200 पॉइंट है, 200 से 300 पॉइंट का मार्केट मूवमेंट हो सकता है। अब 50,000 क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर अप्रोच अपनी यहाँ पर इस तरह से प्रोसेस फॉलो करके प्लान करोगे आपको, तो ईजिली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे ट्रेड कहाँ पर करना, कहाँ पर नहीं करना। अब देखो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि एंट्री आपको यहाँ पर करनी है, बीच में नहीं करनी है, और एंट्री आपको यहाँ पर मिलेगी, बीच में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हर जगह आपको एंट्री नहीं किया जाता है, तो एक ऐसा लेबल्स आपको फाइंड करना है और विथ डेटा, तब जाके वहाँ पर एंट्री प्लान करोगे तो आपके लिए पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब अगर हम डाउन डायरेक्शन में यही बात करें कि डाउन डायरेक्शन में कैसे जा सकती है मार्केट, हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो हमको चेक करना पड़ेगा पहले कि पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या क्या है। देखो दोस्तों, हमारे पास डाउन डायरेक्शन में जाने के लिए 49,500 का ही लेवल है, क्योंकि ओपन ट्रस्ट यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर फ्लैट है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा है। मान लेते हैं कि 49,500 600 को ब्रेक नहीं की मार्केट, 49,500 के नीचे जाएगी, तो हमारे पास एक लेवल है कि मार्केट डाउन डायरेक्शन में इसके नीचे यानी 49,400 के पास आसपास आती है, तो इसका मतलब ये है कि हम डाउन डायरेक्शन में ही प्लान कर सकते हैं। तो हमको इंट्राडे में क्या ध्यान रखना होगा कि हैवी वॉल्यूम के साथ बस ट्रेड होना चाहिए। बस कॉल साइड में अभी जो वॉल्यूम कम है, यहाँ पर हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड होगा तो इजीली मार्केट क्या करेगी, गिर जाएगी। अब ये कहाँ तक गिर सकती है, जो हमारे लेबल्स के अकॉर्डिंग है कि 48,987 तक मार्केट क्या होती है, आ सकती है। ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग एक लेवल है, और इसके नीचे एक लेवल है 48,774, ये हमारे पास लेवल है। अब हमको ये समझना है कि बड़े प्लेयर कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, राइट। बड़े प्लेयर की पोजीशन क्या इसके पास पास है या इसके नीचे है या इसके ऊपर है, तो हमको ये देखना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा आस पास होगा तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कोई लेवल हमारा टारगेट देखने। तो यहाँ पर आप देखते हो कि 49,000 का आपका ये एक सपोर्ट टेबल है, राइट। 49,000 का एक सपोर्ट टेबल है, सीधा सीधा 500 पॉइंट का मार्केट में डाउन डायरेक्शन में क्या आपका गैप है। तो हमने जो देखा है कि वो 49,000 लेवल्स जो है वो एग्जैक्टली इसी सपोर्ट लेवल पे है, और मैं क्या है इसके पास एक नियर है, तो मार्केट क्या करेगी, यही हमारा क्या होगा, टारगेट एरिया होगा। ठीक है, तो कहाँ तक हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट क्या हो सकती है, 48,774 तक डाउन जा सकती है। जब इसके नीचे जाएगी तब जाके बड़े मोमेंटम स्टार्ट होंगे, लेकिन जब तक ये नहीं ब्रेक करता है, क्योंकि ये क्या, ये गोल्डन रेशियो है। कौन सा लेवल है, 61.8% का लेबस है, और उसके बाद क्या है अपना 50% लेवल का अपना ये गोल्डन रेशियो नहीं पूरा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट क्या होती है, यहाँ तक जा सकती है, और कम से कम मार्केट यहाँ तक आ सकती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मार्केट डाउन डायरेक्शन में क्या आ सकती है, 48,774 का। ओके, तो ये हमारा पूरा फुल प्लान है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, राइट। जब इसके नीचे मार्केट निकलेगी तब जाके आपको बिग फॉल आपको देखने को मिलेगा मार्केट में, करेक्ट। तो इस तरह से आपको आइडिया लगाना है। सबसे पहले आपको पहले मैं आपको वापस बताता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे आना है, फिर उसके लो टाइम फ्रेम पे आना है, फिर जो हाई टाइम फ्रेम वाला होता है वो हमको ब्रेकआउट लेवल है जो यूज़ करना होता है, और फिर डेटा हमको देखना है कि डेटा हमारा कहाँ पर है। ठीक है, फिर उसके बाद एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे आओ, लो टाइम फ्रेम पे, फिर अगेन ड्रॉ करो कि मार्केट में पॉसिबिलिटी कहाँ है कि ब्रेकआउट, स्कैल्पिंग, अनब्रेकआउट के लिए आप जो मूवमेंट होंगे वो किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से डेटा देखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपका ओपन इंटरेस्ट एंड वैल्यू भी आपको देखना है सबसे ज़्यादा, राइट। ये जहाँ पर होगा वहीं पर आपकी मार्केट में क्या होगी, मूवमेंट आपका मतलब आपका टारगेट एरिया वही होगा, और इसी की वजह से आपको एंट्री भी करना है। तो वॉल्यूम के बेस पे मार्केट में ब्रेकआउट लेवल होता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम को यूज़ करना, ताकि आप अच्छे ट्रेड आप निकाल पाओ अपने डायरेक्शन में। और जब ट्रेड कहाँ पर निकालोगे, आप इन्हीं लेवलों के पास में निकालोगे, ऐसा नहीं कि बीच में यहाँ पर कहीं प्लान बना रहे हो, यहाँ पर कहीं प्लान, यहाँ पर कहीं प्लान नहीं, इसी के पास, इसी लेवल के पास, क्योंकि ये गोल्डन रेशियो होता है और हाई एक्यूरेसी लेवल होता है फिबोनाची लेवल का। ओके दोस्तों, आई होप आप पूरा एनालिसिस समझ में आएगा कि किस तरह से आप अपनी अप्रोच लगा सकते हो जस्ट फिबोनाची
फिबोनाची लेवल को यूज़ करके दोस्तों। तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना। लाइव मार्केट में हर एक चीज़ को अगर आपको सीखना है, ऑप्शन चैन डेटा से रिलेटेड वीडियो यहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ, ये आप सब कुछ आपका देख सकते हो, हर एक चीज़ को लाइव मार्केट में यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ओके दोस्तों।